हम सब ने ऐसी लव स्टोरीज़ देखी हैं जहाँ सब कुछ आसान होता है। 2 लोग मिलते हैं और दुनिया ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें ये सिखाने आती हैं कि प्यार सिर्फ़ मिलने का नाम नहीं है। प्यार कभी गिल्टी कॉन्साइंस बनकर पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है, तो कभी मौत बनकर इंसान के सामने खड़ा हो जाता है। कभी वक़्त ही उल्टी रफ़्तार से लड़ता है, तो कभी अकेलेपन का ज़हर में घुलकर एक पागलपन बन जाता है। ये सिर्फ़ 5 फ़िल्में नहीं हैं, ये इंसानी दिमाग और दिल की वो 5 गहराइयाँ हैं जिनसे हम सब रोज़ डरते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, सर्वाइवर्स गिल्ट एंड कॉग्निटिव प्रोजेक्शन। अटॉनमेंट हमें दिखाती है कि कैसे एक 13 साल की बच्ची की इमेच्योर गलतफ़हमी 2 ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। टॉबी और सिसिलिया का प्यार इतना गहरा था कि उन्हें वॉर और मौत ने अलग तो कर दिया, लेकिन ब्रायनी के दिमाग में उन्हें कभी अलग नहीं किया। फिल्म का आखिरी ट्विस्ट हमारे सीने पर पत्थर की तरह लगता है। ब्रायनी आखिरी सांस तक एक किताब लिखती है उन दोनों को एक फ़िक्शनल हैप्पी एंडिंग देने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका पछतावा आप कितनी भी किताबें लिखकर नहीं चुका सकते। वो अधूरी चिट्ठियाँ और वो कॉटेज बाय द सी बस एक दिल टूटने की एक आखिरी फरियाद बनकर रह जाती है। अगर मौत खुद इंसान बनकर ज़मीन पर आ जाए, तो उसे हमारी दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगेगी? मीट जो ब्लैक मौत और प्यार के साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लोर करती है। डेथ जो सबसे कोल्ड और रूथलेस है। जब सूजन के सामने आती है तो पहली बार इंसानी जज्बात महसूस करती है। प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान पॉजिटिवनेस नहीं बल्कि लेटिंग गो है। जो ब्लैक चाहता तो सूजन को अपना साथ ले जा सकता था, लेकिन सच्चा प्यार सेल्फिश नहीं होता। वो सूजन को छोड़ देता है ताकि सूजन ज़िंदगी को जी सके। ये फ़िल्म हमें समझाती है कि मोहब्बत किसी को बांध कर रखने का नाम नहीं है, उनकी खुशी के लिए खुद को पीछे खींच लेने का नाम ही मोहब्बत है। लोग कहते हैं 84 साल 84 साल बाद भी रोज़ जैक को याद क्यों करती है? सिर्फ 4 दिन की मुलाकात थी। साइकोलॉजी इसे कहती है एक्सेंशियल लाइब्रेशन। रोज़ एक ऐसी गिल्डेड केज में कैद थी जहाँ उसकी आत्मा में मर रही थी। जैक ने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया था, जैक ने उसे खुद से मिलवाया था। जैक उसके लिए सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो उसकी आज़ादी का प्रतीक था। जब रोज़ कहती है ही सेव्ड मी इन एवरी वे दैट अ पर्सन कैन बी सेव्ड, तो उसका मतलब सही फिजिकल बचाना नहीं था। कभी कभी ज़िंदगी में कोई इंसान बस चंद घंटों के लिए आता है, लेकिन वो आपको पूरी उम्र जीने का मकसद देकर चला जाता है। ज़िंदगी का सबसे दुख भरा सच ये है कि लोग सही होते हैं पर वक्त गलत होता है। बेंजामिन बटन में बेंजामिन रिवर्स एज कर रहा है और डेज़ी आगे बढ़ रही है। उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा डोर आता है, द मिडल ग्राउंड, जहाँ दोनों बिल्कुल बराबर उम्र के होते हैं और वहीं उनका सबसे सुनहरा वक्त बनता है। साइकोलॉजी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हमें सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। बेंजामिन जानता था कि एक दिन वो बच्चा बन जाएगा और डेज़ी बुजुर्ग हो जाएगी, फिर भी उन्होंने उस पल को पूरी शिद्दत से जिया। मोहब्बत वक्त की घड़ी देखकर नहीं होती, मोहब्बत उस पल को अमर बनाने का नाम है जो आपके पास अभी भी है। हर लव स्टोरी खूबसूरत नहीं होती, कुछ कहानियाँ जहरीली और तबाह करने वाली होती हैं। टैक्सी ड्राइवर में ट्रेविस बिकल का बैट्सी के लिए प्यार कोई रोम कॉम रोमांस नहीं है, ये क्लासिकली पैरासोशल फिक्सेशन और एक्सट्रीम लोनलेस का आईना है। ट्रेविस इतना अकेला है, इतना डिस्कनेक्टेड है कि उसे समझ ही नहीं आता कि एक नॉर्मल इंसान से इंटरेक्ट कैसे किया जाए। वो बैट्सी को एक फरिश्ते की तरह देखता है जो उसे उसके अंधेरे से बचा सकती है, और जब बैट्सी उसे रिजेक्ट करती है तो उसका प्यार गुस्से और वायलेंट सेवियर कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। ये फिल्म हमें इंसानी मन के उस अंधेरे कोने से रूबरू करवाती है जहाँ अनएड्रेस्ड लोनलेस प्यार को जुनून और जुनून को पागलपन बना देती है। ये 5 फिल्में हमें एक ही बात अलग अलग रूप में बताती है। चाहे वक्त हमारे खिलाफ हो, चाहे हमारी गलतियों का कोई माफ़ीनामा हो, चाहे मौत रास्ते में खड़ी हो या अकेलापन हमें तोड़ रहा हो, प्यार इंसानी रूप का सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत एहसास है। इन 5 कहानियों में किस फ़िल्म के दर्द ने आपकी रूह को सबसे ज़्यादा छुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।